नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका आज हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 3 तृतीय पाठ, जिसका नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ होता है डिजी अर्थात डिजिटल और भारतम अर्थात भारत। तो डिजी भारतम को हम दूसरे शब्दों में डिजिटल इंडिया भी कह सकते हैं, जो कि मोदी जी की एक योजना है। तो उसी से रिलेट करता हुआ ये आज हमारा पाठ है। इस पाठ में बताया गया है कि भारत किस तरह से दिन प्रतिदिन डिजिटली प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है, उस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के पाठ प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या जो थी वो श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा मतलब सुन करके ही ग्रहण कर लेना, ठीक है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, उसके बाद तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लेखन आरंभ हो गया। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो इसके साथ में काल परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के मनोगत भावों को कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम, सभी के मनोगत भावों को कागज पर लिखना आरंभ हो गया। फिर इसके बाद टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टंकणस्य मतलब टाइपराइटर, उसके आविष्कार से जो लिखित सामग्री है वह टंकिता सती, वह टाइपिंग के रूप में बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। विज्ञान प्रविधे, विज्ञान की तकनीकी, प्रविधि मतलब तकनीकी, प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, विकास यात्रा और आगे जाती है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्र से सिद्ध किए जाते हैं। संगणक मतलब कंप्यूटर, तो आज जितने भी काम है वो सब कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, समाचार पत्रों को, पुस्तकों को हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हैं। लिख्यन्ते च, और लिखते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, कागज के उद्योग के लिए, व्यापार के लिए हम वृक्षों को काटा करते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों के काटने में कमी आएगी। इति विश्वासः, यह हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान परोपकारो भविष्यति, यह पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत ही महान परोपकार होगा। आगे देखते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, आज बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य, जिसे हम बैंक कहते हैं, चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, और बैंक में भी जो जितने भी काम है, सभी काम वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के, बहुविधाः मतलब बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगाः मतलब होता है ऐप, सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बारे में। मुद्रा विहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति, मुद्रा विहीनाय मतलब कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायकाः भवन्ति, सहायक होते हैं। जैसे फोन पे, पेटीएम इत्यादि जो हम हैं वो कैशलेस की दिशा में ही महान कार्य कर रहे हैं इस समय। आगे है, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, कहीं भी यात्रा करनी हो, करने के लिए
रेलयान यात्रा पत्रस्य, जो रेलयान यात्रा पत्र से मतलब होता है रेलवे टिकट, और वायुयान यात्रा पत्रस्य, जो वायुयान मतलब हवाई जहाज का जो टिकट होता है उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं जलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और जो जितने भी क्यों नहीं है आवश्यकता, तो कहा गया है सर्वाणि पत्राणि, जो जितने भी पत्र हैं, जितने भी टिकट हैं, वो अस्माकं जलदूरभाषयंत्रे मतलब मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंदम गृहिणीमः, जिसकी सहायता से हम ईमेल पर वो टिकट दिखा करके सुविधापूर्वक आनंदपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल में, है ना, उपचारार्थम इलाज करने के लिए रुपयों की आवश्यकता भी नहीं महसूस होती। क्यों? सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, क्योंकि सभी जगह कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस जमा कर सकते हैं, जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं जलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं दूरम नास्ति, वह दिन दूर नहीं जब हम एक हाथ में मोबाइल लेकर के जल दूरभाषयंत्रमादाय लेकर के सभी काम करने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये वही समय है कि आज हम मोबाइल को लेकर के, अपने हाथ में अगर मोबाइल है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के मतलब पैंट की जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्रम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता जो है वो समाप्त प्राय हो गई है, लगभग समाप्त हो गई है। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः गर्गदस्य च नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अभ्यास पुस्तिका की और कागज की और नए ज्ञान को ढूंढने के लिए, है ना, शब्दकोशस्य डिक्शनरी इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, है ना। और उसके बाद में अपरिचित मार्ग के लिए हमें कोई मानचित्र मतलब होता है जिससे हम रास्ता देखते हैं, है ना, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, क्योंकि हम सिर्फ एक ही यंत्र से यह सब कर सकते हैं। आपको पता होगा मोबाइल में जो गूगल मैप होता है उससे हम उसकी सहायता से हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुं, है ना, शाकादि क्रयार्थम सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल इत्यादि खरीदने के लिए, और विश्राम गृहेषु रेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय में फीस जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुं, विद्यालय हो या महाविद्यालय हो वहाँ पर भी जो फीस है वो जमा करने के लिए, किम बहुनाम दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलम, है ना, और दान इत्यादि देने के लिए भी केवल आपको चल दूरभाषयंत्र में मतलब मोबाइल फोन ही पर्याप्त होगा। मतलब आप कहीं भी कोई भी अगर फीस जमा कर सकते हैं तो केवल आपके मोबाइल से ही कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या मतलब बहुत तेजी से अग्रे सरामः आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में ये हमारा पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से हम यह भी जान सकते हैं और वर्तमान में देखने को भी मिल रहा है कि जो इस पाठ में कहा गया है वो सभी बात बिल्कुल आज हमें सत्य होती दिखाई दे रही है। एक मोबाइल की माध्यम से हम दुनिया का हर काम करने में समर्थ हो रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल भारत इस पाठ को आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए अब प्रश्न करते हैं। पहला वाला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। तो पहला प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? तो संपूर्ण विश्वे, उत्तर होगा इसका संपूर्ण विश्वे। अगला वाला प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही हैं? तो उत्तर होगा काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ। ठीक। अगला वाला प्रश्न आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति।
किसके आप मतलब बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? तो रूप्यकाणाम। इसका उत्तर क्या होगा? रूप्यकाणाम। अगला वाला प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है? तो कर्गद उद्योगे। ठीक है। अगला वाला प्रश्न है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे संपन्न किए जा रहे हैं? तो संगणक यंत्रेण। उत्तर क्या होगा इसका? संगणक यंत्रेण। ठीक। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, इसमें कहा गया है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अगला वाला प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के कर्तनम मतलब वृक्षों का जो काटना है उसमें कैसे न्यूनता आएगी? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनताम यास्यति कमी आएगी। अगला वाला प्रश्न है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी अब आवश्यकता नहीं है? तो चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में अब रुपयों की आवश्यकता न अनुभूयते, अनुभूति नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब कैश रखने के लिए आपको जरूरत नहीं होती वहाँ पर। अगला वाला प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजिटल भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगला वाला प्रश्न है वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब, पैंट की जेब। ठीक, तो जेब में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला वाला प्रश्न है रेखांकित पदान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं उनको हटा करके वाक्य को प्रश्न बनाना है। जैसा पहला वाला देखिए भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो लेखनम यह शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह लिख देंगे किम। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। ठीक, वैसे ही अगला वाला करेंगे लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। करगदस्य की जगह आ जाएगा कस्य, तो वाक्य हो जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। अगला वाला प्रश्न है देखिए, अगला वाला विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। तो विश्राम गृहेषु की जगह आ जाएगा कुत्र, तो वाक्य हो जाएगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। अगला वाला प्रश्न देखेंगे सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह आ जाएगा कस्मिन्। ठीक, इसके बाद अगला वाला देखेंगे वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। उपचारार्थम की जगह आ जाएगा किमर्थम, तो वाक्य बन जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। ठीक, इसके बाद अगला वाला चौथा वाला जो प्रश्न है इसमें हमें विशेषण विशेष्य शब्द बताना है। ठीक है, मतलब सही जोड़ियां बनानी है। तो मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम, मनोगता की के आगे आ जाएगा काले, टंकिता की जगह आ जाएगा कार्याणि, महान की जगह आ जाएगा, महान के सामने लिखा जाएगा उपकारः, और मुद्रा विहीनः इसके आगे आ जाएगा विनिमयः। ये एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। ठीक, तो जो पद दिए गए हैं इनका संधि करके हमको लिखना है। तो पदस्य अस्य की जगह हो जाएगा पदस्यास्य, ये संधि हो जाएगी इसकी। तालपत्र प्लस उपरि, इसकी संधि कर देंगे तो हो जाएगा तालपत्रोपरि। च अतिष्ठत, तो हो जाएगा इसका संधि करने पर चातिष्ठत। ठीक, फिर इसके बाद करगद प्लस उद्योगे, इसकी संधि कर देंगे तो हो जाएगा करगद उद्योगे। ठीक, इसके बाद क्रयः अर्थम, इसकी संधि कर देंगे तो क्रयार्थम हो जाएगा। इति प्लस अनयो, इसकी संधि कर देंगे तो हो जाएगा इत्यनयो। उपचारः प्लस अर्थम, तो इसकी संधि करने पर हो जाएगा उपचारार्थम। ठीक, इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। छठवां वाला प्रश्न है इसमें हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो आवश्यकता, सामग्री, पर्यावरण सुरक्षा, विश्राम गृह, इनसे आपको इन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। तो आपको दिख ही रहा होगा वाक्य क्या बनाने हैं और किस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद सातवां वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें उदाहरणम अनुसारम प्रकोष्ठ प्रदत्तेषु शब्देषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। तो जो कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की चतुर्थी विभक्ति लगाकर आपको वाक्य पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण दिया है भिक्षुक शब्द है तो भिक्षुकाय हो जाएगा, तो भिक्षुकाय धनम ददातु। वैसे ही छात्र है तो
छात्र शब्द का क्या हो जाएगा विभक्ति, छात्राय चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। निर्धन का हो जाएगा निर्धनाय। लता का हो जाएगा लतायै। सुरेश का हो जाएगा सुरेशाय। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापकाय। ये इन कोष्टकों में दिए गए शब्दों की चतुर्थी विभक्ति है। तो इस तरह से आपको प्रश्न कर लेना है और इसी प्रश्न के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।